हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखेंगे सोलो लेवलिंग के एपिसोड 12 को। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है सुहो ने एक शानदार वापसी के साथ में यंग वुल्फ को ब्रॉकी के हाथ से बचा लिया है, जो कि ब्रॉकी उसे खाने ही जा रहा था। तभी सुहो को सिस्टम का एक नोटिस आता है। नोटिस में लिखा होता है ना, ब्रॉकी को ख़त्म करो और अपनी सेफ्टी सिक्योर करो। सुहो नोटिस को देखता है और सोचता है ना ब्रॉकी, अब मुझे समझ आ गया कि इन्होंने इस गिल्ड का नाम कहाँ से लिया। मगर एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही कि इस मॉन्स्टर ने लोगों को किडनैप भी किया और गिल्ड भी बनाया। ये कैसे पॉसिबल है। सो ये बात सोच ही रहा होता है कि वहाँ पर रस्सी से बने हाइना गिल्ड के गुंडे ब्रॉकी को आवाज़ दे रहे होते हैं, सर ब्रॉकी हमें बचा लीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। ब्रॉकी उनकी तरफ देखता है और आगे बढ़ता है। ब्रॉकी उनके पास पहुंचता है और एक ही झटके में उन सबको खा लेता है। सुहो ये देख शॉक हो जाता है कि ये क्या हो गया। कि तभी सुहो ब्रॉकी की तरफ फाइट के लिए कूद पड़ता है और अपनी तलवार यानी रकान के साथ में उस पर एक जोरदार वार कर देता है। मगर ब्रॉकी उसे आसानी से डॉच कर देता है। सुहो ब्रॉकी से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने उन लोगों को क्यों मारा, वो तो तुम्हारे ही लोग थे। ब्रॉकी सुहो को जवाब देता है, इन कीड़े जैसे कमज़ोर लोगों को मारने का ही हक है और ताकतवर लोगों को कुछ करने के लिए किसी की पूछने की ज़रूरत नहीं होती। सुहो को ये बात सुनकर और भी गुस्सा आता है और सुहो अपनी पूरी ताकत लगाकर ब्रॉकी को हराने के लिए फाइट शुरू कर देता है। मगर पावर के लेवल का बहुत ज़्यादा गैप होने की वजह से ब्रॉकी सुहो पर भारी पड़ रहा था। सुहो भी अपनी पूरी कोशिश करता ही जा रहा था और लगातार ब्रॉकी पे वार करता ही जा रहा था। मगर ब्रॉकी भी उसके हर वार को डॉच करता जाता और पलटवार सुहो को मारता ही जाता था। सुहो अपने लगातार नाकामयाब हमलों के बावजूद एक नई स्किल ट्राई करता है, स्टॉर्म स्लैश, जो उसे पिछली ही फाइट में मिली थी। सुहो रकान के साथ में मिलकर स्टॉर्म स्लैश अटैक को ब्रॉकी के सीने के आर पार कर देता है। सुहो को लगता है कि अब वो जीत जाएगा, मगर ब्रॉकी भी उससे ज़्यादा ही ताकतवर निकला और उसके हमले का उस पर कोई असर नहीं हुआ। ब्रॉकी उस तलवार को पकड़ लेता है और चूर चूर कर देता है। रकान अब जमीन पे पड़ा ब्रॉकी से कह रहा होता है, तुम इतना कैसे बदल गए, तुमने तो लॉयल्टी का वादा किया था। ब्रॉकी जवाब में कहता है, मैं फैंग का कोई सम्मान नहीं करता था, मैं सिर्फ उसकी ताकत के सामने झुका था। और तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी कमज़ोर लाइफ जीता रहूँगा कि दोनों आपस में बात ही कर रहे होते कि इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए सुहो आगे बढ़ता है। मगर ब्रॉकी सुहो को आता देख उसके पेट पे एक ज़ोरदार लात मार देता है। ये हिट सुहो को बहुत डैमेज करती है, इससे सुहो की अंदर तक की हड्डियाँ टूट जाती है। मगर हमारा हीरो सख्त लौंडा वापस खड़ा हो जाता है और फिर से अपने शैडो ग्लेटिन निकालता है और फाइट शुरू कर देता है। इधर सुहो ब्रॉकी से फाइट कर ही रहा होता है कि दूसरी तरफ रकान स्वॉर्ड की ताकत खत्म हो रही थी। रकान सोचता है, क्या ऐसे ही मैं ख़त्म हो जाऊंगा, क्या यही मेरा अंत है। कि तभी फैंग के बच्चे यानी यंग वुल्फ सुहो को देखता है और उसे जोश आता है, वो भी सुहो की तरह लड़ना चाहता है। रकान उसे देखता है और उसे एक आइडिया आता है, शायद मैं अपने अंदर की बची हुई ताकत यंग वुल्फ को दे सकता हूँ। और अपनी अंदर की बची हुई ताकत को यंग वुल्फ को ट्रांसफ़र कर देता है। उधर सुहो इतनी सारी कोशिशों के बाद भी ब्रॉकी को एक डैमेज नहीं पहुंचा पा रहा होता है। सुहो की एचपी भी बेहद कम हो जाती, सुहो थक कर बैठ जाता है। कि तभी ब्रॉकी सुहो की तरफ आगे बढ़ता है और एक ज़ोरदार हमला सुहो पे तैयार करता है। कि तभी हमारा छोटा वुल्फ बीच में आ जाता है, जो कि अब बड़ा हो गया था रकान से पावर मिलने के बाद में, और ब्रॉकी पे हमला कर देता है। तभी शिशुओं के सामने एक सिस्टम का नोटिस आता है। नोटिस में लिखा होता है, फैंग के खून यंग वुल्फ लड़ना चाहते हैं, क्या आप अपने साथी के रूप में उसे एक्सेप्ट करना चाहोगे। और इसी के साथ में ये चैप्टर एंड होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अरिगत्तो गोजाइमास।